और दुनिया भर में 200 से ज्यादा कंट्रीज में खेलने जाने वाला गेम फुटबॉल है और वर्ल्ड के ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब में एक नाम इंडिया का भी है। Rafinha, can he get in? Rafinha's in! Rafinha goes around the keeper, but he's taking it. Go ahead! और अब ऐसा क्या हुआ, हमारे फुटबॉल इंडियन टीम के कैप्टन को आकर बोलना पड़ रहा है, आप हमें आकर देखिए, शॉट कीजिए, बोतल फेंकिए, पर हमें आकर देखिए। I request you, come and watch us in the stadiums. I mean, it's not fun to criticize or abuse on internet. Come to the stadium, do it on our face, scream at us, shout at us, abuse us. Who knows? One day, we might change you guys. साल 1800 में ब्रिटिश आर्मी फुटबॉल इंट्रोड्यूस करती है इंडिया के कलकत्ता में, जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल थी। और ब्रिटिश आर्मी को खेलते एब्जॉर्ब करता है एक 8 साल का बच्चा, जो अगले दिन ही स्कूल जाकर अपने दोस्तों के बीच इस गेम को प्रमोट करता है, जिससे सारे दोस्त पैसे मिलाकर फुटबॉल परचेस कर स्कूल के कैंपस में खेलना शुरू करता है। और जो कुछ भी ब्रिटिश आर्मी को देखकर सीखता है वो अपने दोस्तों को आकर सिखाता है। और ये बच्चा कोई और नहीं, फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी थे, जो आगे चलकर शोभा बाजार फुटबॉल क्लब की शुरुआत करते हैं। ब्रिटिशर के द्वारा बनाया गया कलकत्ता एफसी के बाद शोभा बाजार एफसी सेकंड लार्जेस्ट फुटबॉल क्लब थी इंडिया में। इस क्लब के बनने के बाद फुटबॉल का क्रेज इतनी तेजी से बढ़ता है, सेवरल टाइप्स ऑफ फुटबॉल क्लब्स की फाउंडेशन होती है। साल 1888 में एक टूर्नामेंट की शुरुआत होती है, ग्लेड स्टोन कप, ट्रेड कप, कोच बिहार कप और टूरंट कप, जो शिमला में खेला जाता था। 1889 में इंडियन फुटबॉल की सबसे लेजेंडरी क्लब मोहन बगान की शुरुआत होती है। भूपेंद्र नाथ बोस मोहन बगान के फाउंडर और साथ ही नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जो एंटी पार्टीशन एगिटेशन कैंपेन का हिस्सा थे ब्रिटिश गुड्स के अगेंस्ट। साल 1992 में ट्रेड कप टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें शोभा बाजार इस कप को जीतकर नेशनल मूवमेंट में आग देने का काम करती है। और साल 1993 में इंडिया की फर्स्ट फुटबॉल एसोसिएशन की शुरुआत होती है, आईएफए, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। आईएफए स्टैब्लिश के बाद फुटबॉल बंगाल से निकलकर साउथ इंडिया के त्रिशूल केरला में पहुंचता है। साल 1899 में आरबी फर्ग्यूसन क्लब गोवा में बॉयज सोशल क्लब बनाया जाता है। और साल 1911 में मोहन बगान क्लब ईस्ट योर्कशायर को 2-1 से हराकर पहली इंडियन टीम बनती है, आईएफए को जीतती है। इससे पहले जितना भी फुटबॉल क्लब था उन सब में ब्रिटिशर का ज्यादा इम्पैक्ट था। इस जीत के बाद मोहन बगान नेशनल क्लब ऑफ इंडिया का खिताब पा लेता है। और साल 1930 में मोहन बगान और एशिया क्लब, जिसमें सारे इंडियन प्लेयर्स होते हैं, वो टूर करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड, जहां वो सब लोकल क्लब के साथ फ्रेंडली मैच खेलते हैं। साल 1937 में एआईएफएफ की फॉर्मेशन होती है, जहां 9 रीजनल फुटबॉल एसोसिएशन क्लब के मेंबर शिमला में आर्मी के हेड क्वार्टर में मिलकर इस एसोसिएशन का फाउंडेशन रखते हैं, जिसमें आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, बिहार ओलंपिक एसोसिएशन, मद्रास फुटबॉल एसोसिएशन, यूनाइटेड प्रोविंस, मैसूर फुटबॉल एसोसिएशन, अजमेर और मेवाड़ फुटबॉल क्लब, नॉर्थ वेस्ट इंडियन फुटबॉल क्लब जैसे एसोसिएशन इसमें प्रेजेंट थे। आफ्टर द लॉन्च ऑफ नेशनल फुटबॉल फेडरेशन, इंडिया के खुद के नेशनल फुटबॉल टीम बनाने के बाद को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। 1947 तक ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इंडिया की फुटबॉल टीम टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट करती है, और वो ऑफिशियली इंडिया की नेशनल टीम ना होकर क्लब की तरफ से खेलती है। और इंडिपेंडेंस के एक साल बाद 1948 में एआईएफएफ को फीफा की तरफ से एफिलिएशन मिलती है, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा में अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाकर 1952 के ओलंपिक में अपना इंटरेस्ट दिखाती है। फिनलैंड में हो रही ओलंपिक के दौरान इंडिया यूगोस्लाविया से 10-1 से हार जाता है। इस हार के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नेशनल टीम के लिए बूट मैंडेटरी कर देता है, क्योंकि अब तक जितने भी प्लेयर्स थे वो बिना बूट और बैंडेज एंकल सपोर्ट के साथ खेलते थे। इस हार के बाद सैयद अब्दुल रहीम इंडियन नेशनल टीम के कोच बनते हैं, और फिर स्टार्ट होता है इंडियन फुटबॉल का गोल्डन ईरा। साल 1950 से 1962 तक, साल 1950 और 1962 के एशियन गेम में गोल्ड मेडल, 1964 के एशिया कप में रनर अप,
1956 के समर ओलंपिक में 4th प्लेस और 1970 के एशिया कप में ब्रॉन्जी मेडल। एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम पीरियड रहा इंडियन फुटबॉल के हिस्ट्री में। इस ईरा के खत्म होते ही इंडियन फुटबॉल का एकदम से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। रीजन था सईद अब्दुल रहीम का डेथ हो जाना। गोल्डन ईरा के प्लेयर्स का एक साथ रिटायर ले लेना, जैसे कि चुन्नी गोस्वामी, पीटर थंगराज, तुलसीदास बलराम, पीके बनर्जी, शैलेंद्र नाथ और जर्नैल सिंह। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था इंडियन फुटबॉल को बैकफुट में जाने का। 30 साल तक किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना। इसी बीच 1983 में इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतता है, जिसे सारे ऑडियंस के इमेजिनेशन अपनी तरफ खींच लेता है। और इंडिया में जितने भी फॉरेन कंपनी थे और फंड, वो अपनी मार्केटिंग फुटबॉल से हटाकर क्रिकेट में शिफ्ट कर लेती है, जिसकी वजह से क्रिकेट लोगों के बीच और भी ज्यादा पॉपुलर और पहुंचने लग गया।